एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास हाई सेकेंडरी मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 अर्थशास्त्र का पेपर है। यहाँ पर हम वो सभी प्रश्न देखेंगे जो आपसे हर साल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ आपके लिए मेन वार्षिक परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की तो सबसे पहले आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, ऐसी वस्तु है जिसका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, सही आंसर आपको बताना है। स्थापनापन्न वस्तुएं। इसके बाद है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन में जो है उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है। आपको ऑप्शन बा पर टिक कर देना है। उसके बाद नंबर 3 पर है उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक निबल आए हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ पर टिक करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की क्या होगी। अगर कॉफ़ी का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो चाय की मांग भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए पर टिक कर देना है। इसके बाद है आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों कितने खातों में बनता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है 3 खातों में बनता है। इसके बाद है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। यहाँ पर आपको 0 पर टिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आपसे जो है टोटल 6 सही विकल्प 6 नंबर में पूछे गए हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपसे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं। यहाँ पर 6 अंक में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। पहला रिक्त स्थान है, पैमाने के प्रति फलों का संबंध काल की अवधि से है। कौन से काल की अवधि से है? दीर्घ काल की अवधि से है। इसके बाद है अनाधिमान वक्र का ढाल होता है। अनाधिमान वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है। नंबर 3 है, वह नियम जो काल में लागू होता है उसे परवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है अल्पकाल। इसके बाद है नंबर 4 पर उत्पादन फलन आगतों एवं में संबंध बताता है। जो उत्पादन फलन होता है वह आगतों और निर्गत के बीच संबंध बताता है। इसके बाद नंबर 5 है, अवसर लागत को लागत भी कहते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है आर्थिक लागत या फिर वैकल्पिक लागत, दोनों में से एक लिख सकते हैं, दोनों भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है। तो सीमांत लागत जो है वो परिवर्ती लागतों पर ही निर्भर करती है। यहाँ पर जो है इंग्लिश में आपको दिए हुए हैं। इसके बाद नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। यहाँ पर सत्य असत्य भी आपसे 6 नंबर में पूछे जाएंगे। सबसे पहला है, मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत होती है कम होती है। यहाँ कथन आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। आपको सत्य पर टिक करना है। इसके बाद है पूर्ति एवं स्टॉक समानार्थी होते हैं। तो यहाँ कथन आपका असत्य रहेगा। नंबर 3 है, चाय तथा कॉफ़ी एक दूसरे के लिए स्थापना वस्तुएं होती हैं। यहाँ कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद है विश्व महामंदी वर्ष सन 1910 में आई थी। यह आपका असत्य रहेगा। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद है, जब सीमांत लागत 0 होती है तब कुल लागत न्यूनतम होती है। तो यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। यहाँ हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। यहाँ पर मैं वो सभी प्रश्न आपको बताऊंगी जो आपसे इस बार की परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा बेहद अच्छे तरीके से जाए और आपको बिल्कुल अच्छे नंबर यहाँ पर मिले। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे जोड़ी की। तो यहाँ पर आपसे जो जोड़ी है वो 7 नंबर में पूछी जाएगी। यहाँ मैंने पीछे जोड़ी के नंबर लिख रखे हैं, आप इस तरीके से मिला सकते हैं। एनपीएन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पादन। इसके बाद है वस्तु विनिमय की कठिनाई, जिसे हम मिला देंगे यहाँ पर। सॉरी, पहले आपको मिलाना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से, उसके बाद आपको दूसरा मिलाना है सकल राष्ट्रीय उत्पादन से।
इसके बाद अगला यहाँ पर आपको दिया हुआ जिसे आपको दोहरे सहयोग का अभाव से मिलाना है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य जिसे हम मिलाएंगे विनिमय का माध्यम। नंबर 5 केंद्रीय बैंक जिसे हम मिलाएंगे आरबीआई से, और व्यावसायिक बैंक को हम एसबीआई से मिला देंगे। एमपीसी जिसे सीमांत उपभोग प्रगति यहाँ पर आपको मिलाना है। ये आपके 7 नंबर की जोड़ी कंप्लीट हुई। सेम यहाँ पर फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया जाएगा। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 5 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बता देना है। पहला प्रश्न है किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है। यहाँ आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इसके बाद है चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो यहाँ प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। इसके बाद है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम, तो यहाँ आपको लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक। नंबर 4 मांग का एक निर्धारक तत्व लिखिए। मांग का एक निर्धारक तत्व वस्तु की कीमत एवं उपभोक्ता की आय। नंबर 5 है किस अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, दीर्घकाल में स्थिर लागत नहीं होती। नंबर 6 सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है, यहाँ आपको लिखना मार्शल। इसके बाद है अदायगी संतुलन के दो मुख्य खाते कौन से हैं, आपको बता देना चालू खाता और पूंजी खाता। दो खातों के नाम पूछे, दोनों खाते बताने हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपको वो सभी प्रश्न दिए गए हैं जो आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न कहाँ तक पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर 15 तक। यहाँ पर आपसे जो है 6 से लेकर 15 तक टोटल 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इनका इतना ही आंसर देना है जितना प्रश्न में पूछा है। आपको यहाँ पर ज़्यादा लंबा आंसर नहीं देना है क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाएगी, इसलिए समय का भी ध्यान रखें, कॉपी का भी ध्यान रखें। आंसर उतना ही लिखें जितना यहाँ पर आपसे पूछा है। पहला यहाँ आप देखिए प्रश्न नंबर 6 में आपसे प्रश्न पूछा है औसत उत्पादन किसे कहते हैं, और अथवा में आपसे पूछा है श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है अर्थव्यवस्था से क्या आशय है और सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। प्रश्न नंबर 8 है पैमाने के प्रतिफलों का नियम क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। देखिए यहाँ पर आपसे बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग 2 से 3 लाइन वाले, तो यहाँ पर आप सिर्फ उतना ही आंसर लिखें, ज़्यादा लॉन्ग आंसर ना लिखें। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है, हम कहेंगे कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है। इसके बाद ये न्यून मांग को ठीक करने की कोई 2 उपाय, यहाँ पर आपको केवल 2 उपाय लिखना है और यहाँ आपको 2-2 क्वेश्चन हल नहीं करना है, 2 में से सिर्फ एक ही को हल करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 उत्पादन फलन क्या है, इसका सूत्र लिखिए। उसके बाद उत्पादन फलन की दृष्टि से अल्पकाल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य को लिखिए, अथवा में वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 सीमाएं आपको यहाँ बता देना है। प्रश्न 12 है लाभ अधिकतमीकरण की कोई 2 शर्तें और समग्र फलन क्या है। प्रश्न नंबर 13 इसी प्रकार आपको दिया हुआ है। 14 और 15 आप चाहें तो इन सभी की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर देखिए 16 में जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। तो यहाँ पर आपसे 16, 17, 18 और 19 तक जो है 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ भी आपसे ज़्यादा बड़े आंसर नहीं पूछे हैं, छोटे ही क्वेश्चन पूछे। जैसे मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, सूत्र सहित आपको बता देना है। राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा में आपको अंतर बताना, तो यहाँ पर केवल आप 3 अंतर लिख सकते हैं, ज़्यादा अंतर आपको नहीं बताना है। प्रश्न नंबर 17 है सामान्य लाभ और असामान्य लाभ क्या होता है, तो यहाँ पर आपको छोटी सी परिभाषा बता देना है। इसी के बाद अथवा में औसत संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति को समझाइए। यहाँ बाकी 18 नंबर पे आपको प्रश्न दिया हुआ है, 3 बिंदु यहाँ पर पूछे, 3 बिंदु अथवा में आपसे पूछे हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन के। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 19 है, आपसे पूछा है बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, कुल उपयोगिता को उदाहरण सहित समझाइए। अब इसके बाद 20 नंबर पे यहाँ पर आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 20 से लेकर 21 तक आपसे जो है 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये थोड़े बड़े आंसर रहेंगे, लॉन्ग आंसर रहेंगे। इसमें आपसे चित्र तालिका वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर अभी प्रश्न नंबर 21 है, आपसे देखिए 4 बिंदु पूछे गए हैं। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 22 आपको यहाँ दिया हुआ है, और प्रश्न नंबर 23 यहाँ पर आपको सभी प्रश्न दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको
आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इन सभी प्रश्नों में से किसका आंसर चाहते हैं। जिसका आंसर आप चाहते हैं हम उसे टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहाँ से आप इन सभी पेपर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।